5 पुलिस वाले एक परिवार को ले जा रहे हैं जिनमें 5 लोग हैं। अब क्या होता है, 800,000 की भीड़ आती है, वो पुलिस से नहीं छीनती बल्कि पुलिस वाले खुद उल्टा उनको दे देते हैं। प्रधानमंत्री रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी फ्रांस का युद्ध रुकवा सकते हैं, तो मणिपुर का युद्ध फिर कौन रुकवाएगा। हमारे एन बीरेन सिंह के कानों में जू नहीं गूंजी थी कि कुछ एक्शन लेना भी है नहीं लेना, तो शायद मेरे हिसाब से इसलिए वायरल करी थी कि वायरल करेंगे, प्रधानमंत्री जी बोलेंगे और तब जाके हमारे देश के अपराधी पकड़े जाएंगे। तो दुर्भाग्य की बात है। प्लीज अगर कोई भाजपा सपोर्टर हो, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हो तो प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी फ्रांस का युद्ध रुकवा सकते हैं, तो मणिपुर का युद्ध फिर कौन रुकवाएगा और कौन रुकवा सकता है। सबसे बड़ी बात, कौन रुकवा सकता है। तो बहुत बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में 77 दिन बाद, सोचिए, ये बोलने में बहुत ही सिंपल सा लगता है, लेकिन जिन महिलाओं के ऊपर बीती होगी उन्हें पता होगा। 2 महिलाओं के साथ नग्न अवस्था में घुमाया गया, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने या फिर किसी भी सरकार, मतलब सरकार तो उन्हीं की है, सरकार ने या प्रशासन ने उनको कोई मुआवजा दिया। पहला क्वेश्चन मेरा ये। इतनी घिनौनी हिंसा हुई, वीडियो में सब दिख रहे हैं। अरे ठीक है, वीडियो वायरल तो अब हुई है ना, लेकिन 4 मई जब मणिपुर में ये हिंसा हुई तो मणिपुर में तो वीडियो वायरल हुई ना, तो मणिपुर में सरकार ने क्यों कुछ नहीं करा। तीसरा सवाल मेरा कि मैंने जब ये स्टोरी देखी, पहली बात तो मैं सोच रहा था कि यार अगर इन 2 लड़कियों को नग्न अवस्था में घुमाया गया तो उन 800,000 के जो लोग कह रहे हैं आजकल के मर्द, 800,000 के मर्दों ने 2 लड़कियों को घुमाया। पहली बात तो उनमें कोई मर्द था नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा था कि उन 800,000 की भीड़ में बीजेपी की क्या गलती। लेकिन जब मैंने वो स्टोरी समझी कि यार 5 पुलिस वाले एक परिवार को ले जा रहे हैं जिनमें 5 लोग हैं, एक बाप, जो 5 लोग हैं। अब क्या होता है, 800,000 की भीड़ आती है, वो पुलिस से नहीं छीनती बल्कि पुलिस वाले खुद उल्टा उनको दे देते हैं कि लो तुम ले जाओ, उन भेड़ियों के हाथों में दे देते हैं। फिर उसके बाद कोई FIR दर्ज नहीं हुई, कोई पुलिस सिक्योरिटी भी नहीं मांगी, कोई आर्मी को नहीं बताया कि हमारे साथ ऐसे हमने दिया है लोग उनको, भेड़ियों को। फिर क्या होता है कि 56 साल का बाप को मार दिया जाता है। एक भाई के सामने जब कोई किसी लड़की का रेप होता है तो शायद वो दर्द वो ही जानता है, लेकिन उसको भी मार दिया जाता है। बची 3 लड़कियां, एक लड़की के साथ तो बलात्कार होता है और 2 महिला, मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि लड़की है वो, 42 साल की महिला, 52 साल की महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जाता है। अब बात यह है कि अगर वो वीडियो बनी, मणिपुर में लीक हुई, तो हमारी सरकार को क्या पता नहीं लगा? और अगर हमारी सरकार को पता लगा तो हमारी सरकार ने क्यों कुछ नहीं करा? और अगर हमारी सरकार ने अगर कुछ भी नहीं करा तो उसके FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई? और अगर FIR दर्ज करी तो FIR दर्ज उसी टाइम क्यों नहीं करवाई? देखो, दुर्भाग्य की बात क्या है कि एक भी आरोपी नहीं पकड़ा जाता। हमारे एन बीरेन सिंह के कानों में जू नहीं गूंजी थी कि कुछ एक्शन लेना भी है नहीं लेना, तो शायद मेरे हिसाब से इसलिए वायरल करी थी कि वायरल करेंगे, प्रधानमंत्री जी बोलेंगे और तब जाके हमारे देश के अपराधी पकड़े जाएंगे। तो दुर्भाग्य की बात है। आहत सभी हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि एक्शन क्या लिया गया। हर तरफ रिएक्शन ही तो हो रहे हैं, एक्शन तो कुछ लिया ही नहीं गया। मैं चाहता हूं कि एक्शन लो, और मेरे सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है, अगर सरकार कुछ एक्शन ले भी रही है तो 3 महीने होने जा रहे हैं इसको, 3 महीने, लेकिन अभी तक भी उनके पास से पिस्टल राइफल क्यों नहीं बरामद हुई?